सबका परिवर्तन होता है, सब चीजों का। मकान भी बदलेगा, जितने रंग लगाओ पुराना होगा, ये फटेगा, वो फटेगा, ये फटेगा, और फिर कुछ देर के बाद गिर जाएगा, वो कुछ सब कुछ। एंड टेक द एग्जाम्पल ऑफ आवर फिजिकल बॉडी, ये हमेशा के लिए नहीं है। हमारा जो मनुष्य शरीर है, फिजिकल बॉडी, ये भी रहने वाला नहीं है, हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वही रहने वाला है, हमेशा के लिए रहने वाला है। दैट इज इन भगवद गीता नाइसली said about what is called real and unreal. What is real and what is unreal? What is called, अभी कहा गया नित्य और अनित्य. What do you mean by nitya? The word, very word. What mean by nitya? Eternal, yes. Nitya means which exists forever. This I will not, my physical body will not exist forever. नित्य और अनित्य के बारे में बता रहे थे हम कि जो कुछ हमेशा के लिए, और the things which exist forever वो है नित्य, and things which doesn't exist forever वो है अनित्य. हमारा शरीर जो अनित्य है, 2 दिन के बाद नहीं रहेगा. Everything is anitya, everything is unreal. Only one thing is real, that is ब्रह्मन, आत्मन, ईश्वर, भगवान, जो भी है वो हमेशा के लिए. आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है शरीर का. दैट इज भगवान कृष्ण इज टेलिंग अर्जुन कि देखो कि तुम बेकार के लिए ये शोक कर रहे हो, सिंपली मोर्निंग अननेसेसरीली. न तुम्हें कोई मार सकता है, न तुम किसी को मार सकते. इट्स अ फैक्ट. व्हेन एनीबॉडी पासेस अवे, देन व्हाट इज इट? वो शरीर छोड़ दिया. क्यों बोलता है शरीर छोड़ दिया? पुनर्देहावसान हुई आचे. व्हाट डज इट मीन? व्हाई वी राइट इन द लेटर? व्हाई? क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ के चला गया, शरीर पड़ा हुआ है. एंड अगेन you find Bhagavad Gita second chapter, आत्मा तो छोड़ के चला गया, and he takes up another new body. जैसे बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया कि जैसे हम लोग पुराना वस्त्र को फेंक देते हैं, नया वस्त्र धारण करते हैं, similarly the Atman takes away new body and throw away the old body or dead body. You see, that is why Bhagavan Krishna tried to convince Arjuna. तुम बोल रहे हो हम कैसे मारेंगे, हमारे ये सब है, ये सब गलत फहमी है, ना तुम किसी को मार सकते हो, तुम्हें कोई मार सकता है. तो गिव अप दिस आइडिया ऑफ किलिंग. एंड स्लोली भगवान कृष्ण मोल्डेड अर्जुन. और उसको जो गलत फहमी है, किसी को हम मार सकते हैं, किसी को नहीं मार सकते हैं, हमें कोई मार सकता है कि नहीं, पूरा एकदम समझा दिया. कोई किसी को मार नहीं सकता है. एंड हमारा क्या स्वरूप क्या है? व्हाट इज आवर रियल नेचर? What is the real nature? हमारे स्वभावটা কি আমাদের स्वभाव? शुद्ध बुद्ध मुक्त. मैंने उसका पूछा है. हमारा नेचर क्या है? Already it is declared by our munis and rishis. शिवोहम चिदानंद रूप. ये हमारा स्वरूप है. सच्चिदानंद, rightly he said, ये हमारा स्वरूप है. हमारा स्वरूप ये नहीं कि हम ये देह हैं, physical body. No, this is not your स्वरूप. This is not your real nature. Your real nature is infinite real nature. तो ये जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाया कि तुम ये गलत फहमी छोड़ो और तुम युद्ध करो. लेकिन युद्ध करने तो अर्जुन का ठीक है, हम युद्ध करेंगे. एंड ऑफ द सेकंड चैप्टर यू फाइंड अर्जुन इज आस्किंग भगवान कृष्ण हाउ टू फाइट. एंड हियर भगवान कृष्ण इज टेलिंग वेरी ब्यूटीफुली and talking about the karma yoga. Though there is a separate chapter for karma yoga, that is third chapter, but at the end of the second chapter you will find many things Bhagavan Krishna has told Arjuna about the karma yoga. A very popular what is called sloka of karma yoga, and you can say everywhere you read, everywhere you see, very important sloka of karma yoga. What is that? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु. कर्म करते जाओ, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है. You have right in doing karma, but you have no right to the fruit of your action. कर्म करते जाओ, यही तुम्हारा कर्तव्य है. भगवान कृष्ण अर्जुन से कहता है कि तुम युद्ध करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, दायित्व है, और क्या होगा आगे वो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है. अर्थात ये कर्म का फल क्या होगा नहीं होगा तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, कर्म फल के ऊपर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है.
You have no control, rather you can say, you have no control over your karma phala. You are doing some karma, but you do not know what will be the result of your karma. Example you can see, अपने बांध से तीर छोड़ दिया, and you don't have control over that arrow. Whether arrow will hit the target or not, you do not know. The hit, वो arrow जो है target को hit कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. It's not your own hand. Generally raise this question. कुछ मोटिवेशन नहीं, सिर्फ कर्म करने की प्रेरणा हमें कहाँ से मिले, क्योंकि कर्म फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और भी एक बात है, अगर दूसरी दृष्टि से हम देखें, कर्म फल सब कुछ भगवान पर अर्पण कर दो, जो भी होगा भगवान को देखेगा, करेगा, भगवान के ऊपर कर। तो भी ये प्रश्न उठता है, क्यों हम करेंगे, क्यों हम कर्म फल की आशा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? भगवान कृष्ण जानते थे कि कर्म फल के ऊपर तुम ज्यादा चिंता करोगे, इफ यू थिंक ओवर इस कर्म फल, then what will happen? All the time you will be in tension. क्या होगा, कर्म फल क्या होगा, कैसा होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा? All the time you will be thinking and thinking and thinking. Tension. परीक्षा देने के बाद, परीक्षा देने के पहले कितना टेंशन, बाप रे। तो you will end up in trouble. खामोखा तुम क्यों फल के बारे में चिंता कर रहे हो? और ये भी तुम्हें जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए। You must know the कर्म का जो विधान होता है, लॉ ऑफ एक्शन। कर्म का विधान क्या है? कर्म का विधान होता है लॉ ऑफ एक्शन, जिसको हम कहते हैं, वो है अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करने से बुरा फल मिलेगा। नोबडी कैन स्टॉप इट, स्वामी विवेकानंद इज टेलिंग, नोबडी कैन स्टॉप। आप अच्छा कर्म करेंगे, आप बोले हमको अच्छा कर्म फल नहीं चाहिए, वो नहीं होगा, वो अपने आप आएगा, ऑटोमेटिकली इट विल कम। इफ यू डू सम बैड वर्क, you will get bad result. You cannot stop it. So कर्म फल ये कर्म का विधान है, इसलिए हमें it will be wise on our part to do कर्म। बस हम बार बार एक इंसिडेंट के बारे में कहते हैं। When I was in Bombay and devotees to come to me in Bombay Ramakrishna Mission, I was the head there. The devotees to come, he was in some corporate house. So after say a few months he came to me and told, Maharaj, with your blessings and blessings of Sri Ramakrishna, now I have become the vice president of that corporate. और खुद बोला, उन्होंने खुद ही बोला कि महाराज हम कभी भी ये नहीं सोचे थे कि हमको ये बनना है, ना हम बनेंगे, कभी भी हम नहीं सोचे थे। One thing I have done कि I am in the company, it is my duty to do something good for the company, and with sincerity, without dedication and devotion, I have done my duty. I have done I performed my responsibility or duty. बस इतना ही मैंने किया, और उसका फल वो तो चाहता नहीं था कि हम ये बनेंगे वो नहीं। लेकिन कर्म का विधान, अच्छा काम करोगे, अपने आप प्रमोशन मिलेगा। I know there is some politics and all sorts of things where we will not get what is called proper position and all sorts of things. It is there, but generally आप अच्छा काम करोगे, अच्छा फल मिलेगा। इसलिए भगवान कृष्ण सब जानते थे, इसलिए अर्जुन को बोला युद्ध करते जाओ, उसका नतीजा क्या होगा, क्या पाप लगेगा, वो सब कुछ भूल जाओ। इसलिए कर्म फल का जो आसक्ति, उसको भूल जाओ, आसक्ति को दूर करो। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते संगं त्यक्त्वा धनंजय। संगं त्यक्त्वा, गिव अप अटैचमेंट। जो भी आसक्ति है, फल के प्रति हो, किसी के प्रति हो, वो आसक्ति का त्याग करो। आसक्ति त्याग करके जो भी हम कचेरी में काम करो, स्कूल में काम करो, हॉस्पिटल में काम करो, ऑफिस में काम करो, घर में काम करो, रसोई करो, जो भी करो, विदाउट अटैचमेंट। इट इज डिफिकल्ट दैट आसक्ति त्याग कर काम करना इज वेरी डिफिकल्ट। दो इट इज डिफिकल्ट बट यू हैव टू डू इट इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड द बर्थ एंड डेथ। आप मुक्ति चाहते हैं तो निरासक्त होकर काम करना पड़ेगा। And point comes, how one can remaining in the family, remaining in the society, remaining in the working place, can do work without attachment. कैसे काम कर सकते हैं आसक्ति के बिना? You must have read Vachanamrita, Kathamrita. It very clearly mentioned. Some devotees asking Sri Ramakrishna, Maharaj, ঠাকুর সংসারে থেকে এইসব কাজকর্ম কিভাবে করব? কি বলছেন श्री राम कृष्ण? बड़े घर की दासी की तरह वाले। तुम बोलो बड़े घर की दासी कैसे करूं? यहाँ तो मेड सर्वेंट का कॉन्सेप्ट अभी धीरे धीरे खत्म हो गया है। जो भी हो, पहले था, अभी भी है थोड़ा बहुत। बड़े घर की दासी की तरह
दासी जो है बड़े घर की मेड सर्वेंट, वो सब काम करती है, बच्चों को खिलाती है, कहती है मुन्ना रे, रामा रे, जादू रे, खा रे, उठ रे, उसको नहलाती है, उसको पालती है, as if that boy of the master or children of the master is his own children, ऐसे ही इतना अच्छा ढंग से, लेकिन she does this work without any attach. जब मालकिन कहेगी कि आप काम की जरूरत नहीं, गेट आउट, सब छोड़ के चले जाएंगे, पैसा दे दो, खोजतम चले जाएंगे। जब वो काम करती है घर में, बड़े घर मालिक के घर पे, वो अनासक्त होकर काम करती है। वो जब बच्चों को पालती है बड़े घर के मालिक के घर में, उसको उस मनी मन जानता है कि मेरा लड़का तो गांव में है, ये सब जो है मेरा लड़का नहीं है ना। আমাদের সংসারে এরকম ভাবেই কাজ করতে হবে, ডিফিকাল্ট আর নিরাসক্ত হয়ে কাজ করতে হবে, তাহলে আমরা কিছু করতে পারবো। ভগবান কৃষ্ণ এই কথায় বারবার বলছেন, আসক্তি ত্যাগ করো, আসক্তি ত্যাগ করো, ত্যাগ করো। ইফ ইউ রিড দ্য স্ক্রিপচার্স, any scriptures, the Upanishad or Brahma Sutra or Bhagavad Gita, what you will find, everywhere it is told very clearly that give up attachment, आसक्ति का त्याग करो। इसलिए हमें ये सोचना है जब काम करने के समय, ताकि हमें कोई आसक्ति न रहे। कठिन बहुत है, कठिन तो है, सब कुछ कठिन है। और ये भी आप जान लीजिए, ये आध्यात्मिक जो पथ है ना, उतना सीधा नहीं है। डोंट थिंक इट्स सो इजी, very difficult path. That is why in your scripture it says, Kurasadhara Nishita Durat. What is that? What is called walking on the sharp edge of the razor. कितना कठिन है देखो तो, sharp edge of the razor, कठिन है आध्यात्मिक पथ, बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है। अरे भगवान कृष्ण खुद कहते हैं गीता में, तो लोग बहुत लोग प्रयत्न करते हैं, 2,000 में, लाख में 2-3 आदमी का उसका वो होता है, उपलब्धि होती है। तो इसलिए इसी दृष्टि से हमें काम करना है। एंड मेनी पीपल रेज क्वेश्चन दैट भगवान कृष्ण हैज पुट emphasis on कर्म योगा। नो, he has equally put emphasis in the 4 yogas। लेकिन हम लोग कर्म योग के ऊपर इसलिए ज्यादा दबाव मैंने emphasis करते हैं, चाहते हैं। Why? कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। हर कर्म के बिना तुम एक क्षण भी नहीं रह सकते हो। कैसे? सांस लेना भी कर्म है, चलना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, जागना भी कर्म है। देखो माता जी कहते हैं, सोचना भी कर्म है। ये सब कर्म के अंदर आता है। मत सोचिए कि हाथ से रसोई किया, झाड़ू दिया, वहां गया या गया लिखा, यही कर्म मत सोचिए। सांस लेना भी कर्म है। जब ऐसा ही है, कर्म हमें करना पड़ेगा, तो हम क्यों नहीं कर्म निष्काम कर सकते, निस्वार्थ निष्काम कर्म क्यों नहीं करें। एंड इन द स्क्रिप्चर यू फाइंड निष्काम कर्म, डू कर्म विदाउट एनी रिटर्न, इसी को कहते हैं सेल्फलेस वर्क। निष्काम कर्म बार बार ये आएंगे, इसमें शास्त्र में आता है निष्काम कर्म, इट इज कॉल्ड सेल्फलेस वर्क। तो इसलिए ये जो कर्म कैसे करना है, भगवान कृष्ण अर्जुन को, हम सब कर्म करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट नो the technique of doing work। टेक्निक, कला, काम करने की कला, सब चीज करने की कला होती है, टेक्निक होती है। इसलिए काम करने की भी कला होती है। एंड भगवान कृष्ण टेलिंग अर्जुन अबाउट द टेक्निक ऑफ डूइंग वर्क। एंड व्हाट इज द टेक्निक? संगं त्यक्त्वा धनंजय योग कर्म सु कौशलम। योग करते होता है कर्म की करने की कुशलता को ही हम योग कहते हैं। और भी है, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कैसे काम करोगे, बहुत अच्छी तरह से 2nd चैप्टर में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये जो सफलता और जो विफलता होती है, तो जय और पराजय है और लाभ और नुकसान है, ये सब इसको कहते हैं पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। ये जो द्वंद ये जो है, ये होता ही है, रहता ही है। तो क्या कहता है? समत्य जोग उच्चते, समत्य जोग उच्चते, ये भी काम करने की कला है। कैसे करोगे कि तुम्हारी जो बुद्धि है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, मन की समता और बुद्धि की समता। whether you are in trouble, whether in a hard situation, हम उस समय भी तुम्हारा मन को उद्वेलित नहीं करना,
तुम्हारा मन को दुखी नहीं करना। और जब कोई अच्छी चीज आ जाए, सफलता आ जाए, तो सफलता के समय भी तुम बिल्कुल एकदम उत्फलित भी होने की जरूरत नहीं है। बोथ द सिचुएशन, whether situation is favorable or unfavorable, दोनों ही सिचुएशन में मन की समता को बरकरार रखना है। लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। हम जब कोई ऐसा खराब कुछ आ गया, ऐसा कुछ हो गया, तो हम दुखी हो जाते हैं। जब विफलता आती है, when failure comes, we get settled. When success comes, we become elated, we become very joyful. लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, yes, when you are doing work, if a success comes, accept it as you accept. When what is called failure comes, then also accept it as you have accepted when success comes. You understand my point? बस लाभालाभ हो जाएगा। इसलिए जो है इसी दृष्टि से काम करना बहुत कठिन है। लेकिन अगर तुम कर्म में उलझना नहीं चाहते हो, কর্ম ফলে যদি তুমি নিজেকে না জড়াতে চাও, তাহলে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করো। ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন এইভাবে কাজ করো। There is no other way. কর্মফল থেকে মুক্তি পাবে। এই কর্মফল একটি বিরাট বন্ধন। It is a bondage. It is a great bondage. The कर्मफल creates bondage for all of us. What is the bondage? बंधन से छुटकारा क्यों नहीं मिलता है? बंधन से इसलिए छुटकारा नहीं मिलता है कि हमारे अहंकार बोलो, हमारी आसक्ति बोलो, जो कुछ बोलो, उसके लिए ये बहुत बड़ा बंधन का कारण है। We are thinking that we are free, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, हम तो फ्री हैं, गाड़ी से जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं, हम तो जो की मर्जी हम कुछ कर सकते हैं। As if we are free, dear friend, you are not at all free. कैसे आप फ्री नहीं हैं? उसको बोलो, जस्टिफाई करो कि हम फ्री हैं, बंधन में नहीं हैं। ये बंधन के परे जाना माने हम लोग जन्म और मृत्यु का बंधन में फंसे हैं। इट इज द बॉन्डेज, इज द रियल बॉन्डेज। हम जन्मेंगे, फिर मरेंगे, फिर मरेंगे तो फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे तो फिर जन्मेंगे। सो गो ऑन लाइक ए साइकिल, बर्थ एंड डेथ गो ऑन। मोक्ष मिलने का अर्थ होता है टू गेट रीड ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जन्म मृत्यु का जो चक्र चल रहा है, चक्र के परे जाना ही मुक्ति है। इट इज कॉल्ड लिबरेशन। जाना चाहे कोई नहीं जाना चाहे। रविन्द्रनाथ कहते हैं बांग्ला बोलते हैं, मुड़ीते चाहिए नामी से सुंदर भुवन है, सब बचना चाहता है। इसे बोल देते हैं हम, इस चक्कर से जो है कोई नहीं चाहता। ये हम सब लोग जानते एक दिन मरेंगे, जानते हुए भी हम सोचते हम नहीं मरना नहीं चाहते हैं। मरने से आए डरते हैं। एक दिन मरना, यही बहुत बड़ी आश्चर्य है कि हम जानते हैं मरेंगे, मरते हुए भी हम चाहते ही नहीं। तो ये जो मैं बात कह रहा था कि बंधन जो है, जन्म मृत्यु का बंधन से परे जाना ही मुक्ति है। और मुक्ति के बारे में हमारे सब धर्मों में कहा गया है, मोरल इज द सेम। हमारे हिंदू शास्त्र में तो कहा ही है, यही है लिबरेशन, यही है फ्रीडम, यही है मुक्ति। इसलिए यू आर नॉट फ्री। इसका और भी दूसरी तरह से हम कर सकते, यू आर नॉट फ्री। somebody was telling कि ये जो आप बंधन है, ये तो बंधन जन्म मृत्यु का बंधन है, और एक बहुत बंधन में आप फंसे हैं। व्हाट इज दैट? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, सब इसमें बंधे हैं। क्रोध है, अभी आपको थोड़ा सा कर देंगे, आप गुस्सा हो जाएंगे। 1 मिनट में आप उसका गुस्सा कर दूंगा। यू आर नॉट फ्री, यू आर बाउंड बाय दिस कॉल्ड सर रिपु। तो इसलिए जो हम कर्म जो कही है रहस्य, द सीक्रेट ऑफ कर्म जो कही, टू वर्क विदाउट एनी अटैचमेंट। बस प्रैक्टिस करना है। लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं, और उसको फल भी मिलता होगा, दुख भी कम मिलता होगा। द अटैचमेंट ब्रिंग्स मिजरी, अटैचमेंट ब्रिंग्स मिजरी। दुख का बड़ा कारण है आसक्ति। आप पढ़ लीजिए, आप यू कैन एक्सपीरियंस इट कि आसक्ति, अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल योर मिजरी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इसी ढंग से काम करना है। अगर आप कर्मयोग करते हैं, इसका मतलब आप ज्ञान योग नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। आप राजयोग नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। आप भक्ति योग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कर्म योग करते होता है कर्म की प्रधानता, द प्रीडोमिनेंस ऑफ कर्म इन दिस प्रैक्टिस, दिस साधना, इट इज दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कर्म योग। भक्ति योग हम क्यों कहते हैं?
because there is a predominance of bhakti in Bhakti Yoga. That is why we call it Bhakti Yoga. The Jnana Yoga, why it is Jnana Yoga? Because there is a practice, there is a predominance of Jnana. That is why it is called Jnana Yoga. सबकी प्रधानता होती है, प्रधानता नहीं बोले। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रीडोमिनेंस होती है। मत करिए कि कर्म योग कर रहे हैं इसलिए ज्ञान योग का हम अभ्यास नहीं करते हैं या भक्ति योग का अभ्यास नहीं। आप कर्म योग नहीं कर पाएंगे अगर आप में भक्ति नहीं है। मनुष्य के प्रति भक्ति रहेगी तभी तुम, श्रद्धा रहेगी तब तुम अच्छी तरह से सेवा कर सकते हो। उसकी सेवा आप नहीं कर सकते हो। जिसके प्रति प्यार और श्रद्धा नहीं है वो उसके सेवा नहीं कर सकते। इसलिए when you are doing any work or doing any service, that means there is a bhakti, there is a practice of bhakti. तो भक्ति योग जो है ईश्वर से प्यार करना। प्यार तो हम करते हैं ईश्वर से, ऐसा प्यार नहीं। फिर आता है प्रश्न निस्वार्थ प्रेम। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्यार करते हैं, भगवान से ये करते हैं, तब कभी कभी ज्यादातर हम दुकानदारी करते हैं। भगवान से प्रार्थना करो ज्ञान के लिए, वैराग्य के लिए, भक्ति के लिए, ये सब के लिए काम करो। रीड द लाइफ ऑफ नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद। ही वॉज इन ट्रबल। नरेंद्रनाथ का बहुत दुखमय जीवन हम देखते हैं यौवन अवस्था में। when his father passed away, खाने का नहीं रहना कुछ। So that very pathetic if you read this that part the life of Narendranath when later he became Vivekananda. क्या कैसा होता था वो जानता था घर में आज भोजन बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए माँ को क्या कहता था कि somebody has invited me और मैं बाहर ही खाऊंगा। कोई इनवाइट नहीं, ऐसा ही कुछ दबाव में खर्चा कम करने के लिए हो फिर काम के लिए, इसलिए कहते कि somebody has invited me, I am going to friend's house। इतना दुखमय जीवन, और इतना दुखमय जीवन हो गया। नंदन जाके श्री रामकृष्ण से कहते हैं, श्री रामकृष्ण के बोलছে তুমি তো মায়ের সঙ্গে কথা বলো, তুমি আমার হয়ে প্রার্থনা করো মা ভবতারিণীর কাছে যাতে আমার দুঃখ কষ্ট আর্থিক যেটা অসুবিধা সেটা দূর হয়। শ্রীরামের দুঃসালা আমি কেন করবো, তোর দরকার তুই গিয়ে কর। नंदनाथ को भेजा, नंदनाथ तो बहुत ये करके गया, आज बहुत कुछ मांग लिया। भवतारिणी के मंदिर में गया तो दक्षिण समय जाके कहा मंदिर में गया, भवतारिणी के सामने नंदनाथ ने खड़ा हो गया लेकिन कुछ मांग नहीं सका। तो दिमाग बिल्कुल घूम गया और क्या मांगा। फिर नंदनाथ जब लौट आया तब श्री राम कृष्ण कहते हैं क्या रे क्या मांगा, तो नहीं मांगने का। फिर दोबारा जा, फिर वही अवस्था। तो जब फिर तीसरा बार उन्होंने भेजा श्री राम कृष्ण ने, तब भी कुछ नहीं हुआ। वो एक ही बात 3 बार, ज्ञान दो, वैराग्य दो, भक्ति दो। तो इसलिए भक्ति योग का अर्थ केवल नो शॉप कीपिंग, ये हमें ये दो तो हमें वो दूंगा, तुम ऐसा करो तो हम ऐसा करेंगे। देयर नो शॉप कीपिंग, दैट इज कॉल्ड सेल्फलेस लव, निस्वार्थ प्रेम। भगवान से इसको ही कहते हैं भक्ति योग साधारण तौर पर। वो तो बहुत व्याख्या है, यह तो है। और राजयोग क्या है? देखिए ये राजयोग जो है ये इसको कहा गया है जोगों में राजा, इसके राजयोग कहा गया। तो ये जो है राजयोग, हाउ टू कंट्रोल योर साइकिक पावर, अर्थात इसके योग का अर्थ होता है कैसे आप मन को कंट्रोल करेंगे, इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे। हाउ यू कंट्रोल योर माइंड, योर बुद्धि, योर सेंसेस। राजयोग में लिखा गया है मन को कैसे कंट्रोल करेंगे। ऐसा तो भगवान कृष्ण ने बता दिया कि अभ्यास न कुंते या वैराग्य अचानक के गृह थे। लेकिन राजयोग में पतंजलि महाराज कहते हैं 8 प्रकार की साधना करनी पड़ेगी तभी तो मन को नियंत्रित कर सकते हो, इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो है 8 प्रकार की साधना करनी पड़ती है मन को कंट्रोल करने के लिए। यही है राजयोग, समदमय शब्द लिखा है। और भी आपको ये जानना है कि ज्ञान योग क्या है। मौन बढ़ता कुछ नहीं, क्या मन जो ज्ञान योग का अभ्यास करता है कि मौन बन जाते हैं क्या? नहीं। श्री रामकृष्ण इतने बड़े ज्ञान योगी थे, क्या वो क्या मौन मोह हो गए थे क्या? नहीं। किस ज्ञान क्या है? सदासद विचार। सदासद विचार तो सब में करना पड़ेगा। ज्ञान का होता है
कि ये इस पर आपको चिंतन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। वो है सबक शिवोहम चिदानंद रूप। हमें दे नहीं है। 4 महावाक्य है, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, उसी को ध्यान करना है। क्या ध्यान कहेंगे? हम शरीर नहीं है, ये हम बुद्धि नहीं है। आई एम नॉट बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। बहुत ऊंची अवस्था है, कठिन करना है। अपने को हमेशा समझो कि हम शरीर नहीं है, हम तो वो हैं, शरीर की पड़े हैं। जो शास्त्र में कहा गया तब अध्याय तत्वमसि, हम तो ही, हम ब्रह्मास्मि, हम तो ब्रह्म है, हम तो आत्मा है। इसी को चिंतन करना ही ज्ञान योग है, और यही ज्ञान ही सही ज्ञान है। शास्त्र की भाषा में हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जागतिक दृष्टि से तो अब मारने लेंगे हमको, कि कहेंगे अरे हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतने डिग्री है, इतना पीएचडी है, और हम अज्ञानी हैं। इसी का नाम है ज्ञान। इसलिए बहुत अच्छा प्रसंग है, सब कुछ है वचनामृत में, पढ़िए ठीक से। पढ़ते हम लोग नहीं, तो पूज ऐसा ही परिचय हो रहा है मास्टर मशाई से श्री राम कृष्ण एक दिन पूछ बैठे, किससे? मास्टर मशाई से, महेंद्र से। अच्छा, तुम्हारी जो स्त्री है विद्या माया है ना, विद्या माया, तो मास्टर मशाई से पढ़े लिखे तो जरूर थे, तो फिलोसफी के अध्यापक थे उस जमाने में। तो उन्हें मनी मन सोचा वो हमारी स्त्री के बारे में पूछ रहे, हमारी स्त्री तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए कह दिया उन्हें बोल दिले जो हमारी स्त्री अविद्यामय है। तब श्री रामकृष्ण जो तुम्हारी स्त्री अविद्यामय है और तुम बड़ा विद्यामय है ना, है ज्ञानी है। क्यों ऐसा कहा? कि वो जो मास्टर मशाई नहीं जानते थे अविद्या माया क्या है और विद्या माया क्या है, क्या ज्ञान है क्या अज्ञान है, मास्टर मशाई नहीं जानते थे। मास्टर मशाई खुद कहते हैं हमें एक बहुत बड़ी बात हमें पता चला, मास्टर मशाई कहते हैं, और श्री राम कृष्ण कहते हैं मास्टर मशाई को, सुन, ईश्वर को जानना ही ज्ञान है और ईश्वर को नहीं जानना ही अज्ञान है। अर्थात ईश्वर को जानना अर्थात अपने आप को जानना। हम सोचे कैसे हम अज्ञानी हो गए, इग्नोरेंट कैसे होता है, हम अज्ञानी कैसे, इतना पढ़े लिखे हैं। यस, फिर कहता हूँ आध्यात्मिक दृष्टि से जो भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, वो है अज्ञानी। अब तो नाराज हो जाएंगे, इतना बड़ा इंजीनियर, हम इंजीनियर हमको महाराज कहते हैं अज्ञानी है, श्री राम के अज्ञानी है। यस, आप हम सब अज्ञानी हैं कि हम ईश्वर के बारे में जितना चर्चा करेंगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ते रहेगा। अच्छा, ये तो बताइए कि ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज जिसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। क्यों कहते हैं? व्हाई वी से द स्पिरिचुअल नॉलेज इज द हाईएस्ट नॉलेज। क्यों कहते हैं? इसलिए हम श्रेष्ठ ज्ञान कहते हैं कि इसी ज्ञान से, द स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान से ही हम अपना बंधन काट सकते हैं। ये जो बहुत बड़ा बंधन, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ने से ये आपका बंधन नहीं काट सकते, आप जन्म मृत्यु के परे नहीं जा सकते। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड हाईएस्ट नॉलेज। ये सब ज्ञान से तो बहुत इधर उधर कर लेंगे, बट विद दिस मुंडन नॉलेज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, विद दिस मुंडन नॉलेज यू कैनॉट गो बियॉन्ड दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये आपका जागतिक ज्ञान से आप बंधन को नहीं काट सकते हैं। खंडन बाबा बंधन कहा गया है, ये बंधन ईश्वरीय ज्ञान से ही ये बंधन आप काट सकते हैं, द नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। इसलिए उसको कहा गया द स्पिरिचुअल नॉलेज इज द हाईएस्ट नॉलेज। इसलिए कहा गया है क्योंकि आप जब बोलेंगे, लोगों के साथ वार्तालाप करेंगे, पूछेंगे आपको व्हाई इट इज कॉल्ड हाईएस्ट नॉलेज, तो इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करने से सब ठीक रहेगा। He talked about the glory of Atman. He talked about the karma yoga, how he will do karma, how he will do work, so the work becomes service, selfless service. वो उन्होंने बताया, और फिर उन्होंने जितने भी योगों के बारे में बताया है, सभी योग का यही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है सब योग का? To unite with सुप्रीम। योगा कर्म से करिए, ज्ञान से करिए, ध्यान से करिए, सेवा से करिए, देयर आर मेनी पाथ्स। श्री स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं? ईच सोल इज अ पोटेंशियली डिवाइन एट द इंट्रोडक्शन ऑफ राज योगा। द गोल इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विदिन बाय कंट्रोलिंग नेचर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल।
Do it by work or worship or by meditation, by controlling psychic power and be free. उसके मतलब ये सब आपके साधना से आप अपने अंदर अपने भीतर वो जो दिव्यता है उसको उजागर करो. Get it manifest in your heart, the divinity. You are divine, but unfortunately you do not know that you are divine. That is Swami Vivekananda is telling. Just manifest the divinity within. When you be able to manifest the divinity within, then you become free. आप सब बंधन के परे चले जाएंगे. बस आज यही तक.